नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अंतर। सुदेश थका हारा बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि उसकी नज़र सामने किचन से आती उसकी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही वह समझ गया था कि जरूर ही कोई तो बात है, इसीलिए हीना इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। सुदेश ने हाथ मुंह धोया हुआ था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले उसे तौलिया लाकर दे दिया। सुदेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, हीना, क्या बात है? आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है? फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 7 बजे आने और फिर चद्दर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और न मेरा कोई ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर जरूरत से ज्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियां, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी। सुदेश बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है, पर क्या करे, यह उसका दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश है, पर वह कैसे कहे सबसे कि वह बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन जरूरतों के बोझ तले दबता चला जा रहा है। बिजली के बिल से लेकर राशन के पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी है, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसीलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करे? सुदेश बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोला तो देखा उसके पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वह कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। सुदेश ने भी नजरें चुराते हुए एक बार हीना की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। हीना ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब सुदेश और भी अकेला महसूस कर रहा था। हीना तो मुंह छुपा के किचन में जा चुकी थी। उसे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात न कर दे, इसीलिए वह जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी उसे जाते हुए देख रहे थे। सुदेश किचन में आया तो हीना ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई जरूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द हीना कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसके मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम न के बराबर ही था। एक तरह हीना लगातार सुदेश को बोले जा रही थी, और दूसरी ओर सुदेश था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। अंततः
उसने हीना को चुप रहने के लिए कहा। तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की जरूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। हीना समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब हीना शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब सुदेश अपने पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक उसकी ओर देखा और पास बैठने को कहा। उसकी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गए। कहीं पिताजी कोई मांग न कर दे, क्योंकि उसके पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा वह जुबान भी नहीं दे सकता था। उसके पिताजी बोले, देखो, अभी काम जोर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसीलिए माँ के जोर और मुझे बच्चों की याद सता रही थी, इसीलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब सुदेश अवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। उसने एक नज़र हीना को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और हाथ मुंह धो दिए। अब उसके पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और सुदेश की ओर बढ़ा दी। यह देखकर वह अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए वह स्तब्ध और निशब्द ही खड़ा रहा। उसके पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने हीना की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमजोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने पैसे सुदेश के हाथ में रख दिए। सुदेश की आंखें भर आई थी और वो बचपन के दिन याद आ गए, जब पापा उसे स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। बस अंतर इतना होता था, उस वक्त उसकी आंखें झुकी नहीं, बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल हीना और सुदेश दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसीलिए खुद की नजरें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।